तो आखिर व्याख्याता की परीक्षा है वो आई गई, और इससे पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं कि सर फर्स्ट पेपर में कितने प्रश्न करें, सेकंड पेपर में कितने प्रश्न करें। तो इन सब का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से सबको ही देना चाहता हूं। हालांकि ये मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, लेकिन कुछ अनुभव आपका भी है और मैंने अन्य हैं उनसे भी इन बातों को साझा किया है, उसके बाद आपको बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि कई बार कोई बात है वो काम कर जाए, दिनमान होते हैं, तो ये सब बातें मैं आपको इसमें बताऊंगा। देखिए, ये जो परीक्षा है उसमें ज़्यादा जोखिम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। तुक्का लगाना भी समझदारी नहीं है। तुक्का हम किस में लगाते हैं? जब सीटी के एग्ज़ाम है या रीट की एग्ज़ाम है, जहाँ माइनस मार्किंग नहीं होती है, वहाँ तुक्के पर हम अलग अलग वीडियो भी बनाते हैं व्यूज़ लेने के लिए, मान लो चाहे कैसे ही मान लो, मैं ये इससे इनकार नहीं करता। लेकिन यहाँ मैं आपको 5 बातें बताऊँगा। ये देखिए आप, ये 5 बातें हैं जिन पर हमें फोकस करना है कि प्रश्न पत्र शुरू होने से पहले 1 घंटे क्या करें। यानी आपको सेंटर पर 1 घंटे पहले कम से कम पहुंच जाना है। फिर वो 1 घंटा है उसमें हम क्या करें? तो वहां पढ़ाई तो हम कर नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले रिलैक्स रहना चाहिए। तो उसमें आप अपने इच्छा अनुसार करें। कोई अपने इष्ट को याद करेगा, कोई जैसे भाई नाम जपी भी होते हैं, आध्यात्मिक लोग भी होते हैं, तो वो नाम का जप करें, स्मरण करें। कोई वो गायत्री मंत्र है उसका स्मरण करें, ये भी बहुत उपयोगी होता है कि बैठे बैठे बोलते रहें। आप में पॉजिटिविटी निश्चित रूप से आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। यानी आप अपने अल्लाह है, ईश्वर, गॉड, जो भी है, गुरु है, उनका आप ध्यान करें। आपका कोई पॉजिटिव आपको थॉट देने वाला कोई व्यक्ति है, उसका भी आप स्मरण है वो कर सकते हैं। और आप है वो जो पढ़ा हुआ है उसको भी थोड़ा बहुत रिकलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसको अगर आप रिकलेक्ट करोगे तो जैसे कुछ संशय रह जाएगा, ठीक है। और फिर वो है नहीं कि भाई जो हमें रिकॉल करेंगे वही परीक्षा में आएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इसमें आप अपने इष्ट देव को याद करें और रिलैक्स रहें, थोड़ा पानी पीते रहें और मस्त रहें। बस ये सोच लें कि हमें तो बस परीक्षा देनी है और उसके बाद में बस आनंद, यानी ये 1 घंटा आपका आनंद का होना चाहिए। ये पहली बात, ज्यादा टाइम मैं भी आपका इसमें नहीं लूंगा। और दूसरा देखिए आप कि पेपर फर्स्ट व सेकंड में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना पर्याप्त। अब आज तक का बता सकता हूं मैं तो कि लोगों ने क्या किया है। तो इसमें फर्स्ट पेपर है, उसमें आपके 75 क्वेश्चन है। अगर आप अबव 40 जा रहे हैं तो आपको ज्यादा रिस्क लेने की आवश्यकता मेरी समझ में नहीं है। यानी 40-45 पर अगर आप हैं और पेपर है वो मीडियम है उसका लेवल, तो आप ऐसा कर सकते हैं। फिर उसमें जैसे मैं ये कहूँ कि आपको 40 प्रश्न करने चाहिए, आपको 50 ही कर देने चाहिए, 45 कर देने चाहिए, 35 से ऊपर करने ही नहीं चाहिए, तो ये मेरी समझ में बेवकूफ़ी के सिवाय कुछ नहीं है। क्योंकि पेपर पर डिपेंड करता है कि पेपर किस प्रकार का है और आपको कितने प्रश्न करने हैं। प्रश्न जो हमें आ रहे हैं वो हमें करने हैं, जिनका हमें अनुमान है वो प्रश्न भी करने हैं, क्योंकि कम प्रश्नों से आजकल सिलेक्शन नहीं होता। और इसका भी ध्यान रखना है कि मान लीजिए आप 30 प्रश्नों तक ही नहीं पहुंचे और आप जो है वो 40% है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आपको फिर अपनी स्ट्रेटेजी है वो बदलनी पड़ेगी। तो ये देखिए आप, फर्स्ट पेपर है उसका पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर है उसमें ये बहुत सारी चीजें हैं, मैथ्स है और फिर 1.5 घंटे का आपका टाइम है और फिर आपको टाइम मैनेज भी करना है। तो जो आपके फेवराइट हैं वो प्रश्न आप पहले करें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे करेंट अफेयर्स है, हिस्ट्री वाले प्रश्न है, पॉलिटी वाले प्रश्न है, या शैक्षिक प्रबंधन आपने ठीक तैयार कर रखा है, या फिर आपका मनोविज्ञान है वो ठीक है। तो इनमें और दूसरे जो है ना उनमें आप मैथ्स में, इंग्लिश में, इनमें पहले उलझे नहीं, ये बाद की बातें होती हैं। और थोड़ा जो है उसमें समय लेकर के आप प्रश्न करें, और जिसमें ऐसा लग रहा है कि समय ज्यादा लग रहा है तो उस प्रश्न को वहीं एक बार क्विट कर दें आप, और क्विट करके उसको कैसे भी चिन्हित कर लें कि दोबारा मुझे इसका देखना है। पेपर के 3 राउंड होने ही चाहिए। तो ये आपको फर्स्ट पेपर में प्रश्नों का मैंने बता दिया आपको कि आज तक 40 से ऊपर प्रश्न रहे हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में रहे हैं। वैसे जितने भी प्रश्न आप करोगे 75 तक ही कर सकते हो, तो वो कोई बात नहीं है। सेकंड में कितने प्रश्न अटेम्प्ट करना पर्याप्त है? सेकंड पेपर है वो सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट हम कई दिनों से, कई सालों से पढ़ रहे होते हैं, इसलिए इस पर हमारा ज्यादा कमांड होता है। तो इसमें आप मेरी समझ में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करने का प्रयास करें, यानी जहां अनुमान भी सही लगता है। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि भाई किस प्रकार के प्रश्न हैं।
उसमें हम रिस्क लें। ये देखो 3 नंबर का पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। तो इसमें जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं यानी तथ्यात्मक प्रश्न है, उनमें मेरी समझ में रिस्क लेना ठीक नहीं है। तथ्यात्मक का मतलब आप समझते हो क्या? जैसे मान लीजिए ये आ गया कि पंचवटी का प्रकाशन कब हुआ। अब आपको 1925 याद है तो है, नहीं है तो नहीं है, बाकी इस प्रश्न को आपको छोड़ना है। लेकिन अगर मान लीजिए प्रश्न ये आ गया कि संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, तो उसको ध्यान से पढ़ना है कि किस विकल्प में नहीं लिख रखा है, किस में नहीं लिख रखा है। तो उसका आप जो है ना वो पूरा जो है वो प्रश्न से मेल करके और ये सावधानी पूरी रखें। ऐसे प्रश्न है वो करने हैं आपको, यानी जो इस तरह से थोड़े से के इस तरह के प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार कर सकते हैं, या मैं ये कहूं कि विचारात्मक प्रश्न है तो या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको ज्यादा सोचना नहीं है, बल्कि प्रश्न करते समय ही सोचना है। वो प्रश्न हमें करना है, लेकिन तथ्यात्मक प्रश्न है उसमें फिर आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये जो है ना वो ज्यादा रिस्क लेने वाला पेपर नहीं है। वैसे व्याख्याता परीक्षा जो दे रहे हैं उनको मैं ये मानकर चलता हूं कि वो मैच्योर है, और जिनकी तैयारी नहीं है भाई वो सेकंड ग्रेड टारगेट बना रखा है लेकिन फर्स्ट ग्रेड है उसका भी पेपर दे लें, तो वो कुछ भी करें, वो कितनी भी रिस्क लें, कुछ भी लें, क्योंकि फिर अगर हम दौड़ में नहीं है तो फिर पता नहीं बालाजी महाराज की कृपा ही हो जाए। तो इसलिए वो थोड़ा सा इस तरह से आप सोच सकते हैं। फिर ये देखो क्या तुक्का लगाना ठीक रहेगा? तो निगेटिव मार्किंग में तुक्का लगाना मेरी समझ में ठीक नहीं है। हालांकि तुक्के के बिना काम नहीं चलता है, लेकिन तुक्का कहां लगाओगे? जहां आप 2 ऑप्शन पर पहुंच जाओ, जहां थोड़ा आपको आइडिया हो, जहां उस पर विकल्प जो आप टिक कर रहे हो उसके पीछे कोई लॉजिक हो कि भाई ये ऐसे होना चाहिए, ये 3 ऐसे हैं, जैसे लंबा विकल्प है और है थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, ये इसमें दिया ही क्यों? तो ऐसे कई बार है वो इसमें काम चल जाता है। जैसे कथन वाले प्रश्न है, तो इनमें जो है ना वो आप थोड़ा सा सोच करके कि भाई ये भाषा इस विद्वान की हो सकती है, इस कवि की हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप करें। इतना आपने पढ़ लिया तो हमें पकड़ में आ जाती है कि ये रामचंद्र शुक्ल की भाषा हो सकती है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की हो सकती है, या इसमें ये जो पंक्ति आई है ऐसा वर्णन है वो तो चंद्रवरदाई ने किया है पृथ्वीराज राजसो में। तो आप उसमें जरूर इसका ध्यान रखेंगे। तो बीच में मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि कल जो है, कल शाम को क्योंकि परीक्षा से जस्ट पहले आपको 2024 के 5-6 पुरस्कार वो सब जो है वो बता दिए जाएंगे। उनमें से एक प्रश्न पिछली बार भी आया था, वो फर्स्ट पेपर में भी आ सकता है और इसमें सेकंड पेपर में भी आ सकता है। तो वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें कुछ 2-4 जो है वो त्रुटियां भी पहले हुई हैं, उनमें भी सुधार होगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखेंगे। इससे पहले आरएस मेंस का है वो पेपर मैंने डाल दिया है, लेकिन कम नहीं देखा है, तो आप उसमें देखने का प्रयास करें, थोड़ा सा तेज करके देख लें, बस ज्यादा टाइम मैं भी नहीं लगाता, ठीक है ना। अब इस तरह का ये वीडियो तो बनाना इसलिए जरूरी है कि मैं ये चाहता हूं कि आप और हमारे बीच में संवाद बना रहे और आत्मीयता बनी रहे और ईश्वर की कृपा बनी रहे। ये सब चीजें हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए, आप तुक्का लगाना है वो इसमें ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन एकदम से ये करने भी जया दादी भी समझा के भेजेगी, देख तना हो 90% ही करिए, बाबियां कह के भेजेगी, लेकिन अपन तो कदे आधा ज्यादा प्रश्न आना बहुत मुश्किलों है एकदम से एक्यूरेट, तो वहां अनुमान तो हमें लगाना ही पड़ेगा। और उसमें थोड़ी सी रिस्क है वो तो मेरी समझ में जरूर लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेनी चाहिए। प्रश्न की प्रकृति देख करके फिर रिस्क लें, ये ध्यान रखें। ये एक ये और है 5वें विकल्प का कैसे ध्यान रखें, तो ये आप ओमार शीट से रखें। आप अपने जैसे 10 मिनट आपको लास्ट में दे रहे हैं, तो आप ओमार शीट है उसमें पेन ले लें, उल्टा कर लें पेन को और उसमें मिलाते जाएं कि इसमें ये कर दिया कर दिया कर दिया। कोई भी विकल्प आपको खाली नहीं छोड़ना है, जो आपने प्रश्न छोड़ा है उसमें 5वां विकल्प भरना ही है। ये आपका अगर एक भी प्रश्न इस प्रकार का जाता है तो ये आपको अपनी योग्यता कम करने की एक बात होगी, तो वो हमें नहीं करनी है। और 2-3 बार चेक कर लेना, जब तक टाइम रहे तब तक भी आप कुछ आश्वस्त हो गए, बैठ जैसे मैं कर तो लिए ही, लेकिन और है भाई 2-4 मिनट और आपके पास, तो और देख लो, पता नहीं कोई आपने छोड़ दिया हो, ठीक है। और ओमार शीट की एंट्रीज वगैरह है वो सही ढंग से देख लें, उसकी जो सीरीज है वो आपने सही भरी है कि नहीं भरी है, वो बात भी उसके साथ में देख लें, क्योंकि ओमार शीट है वही आपका सब कुछ है। तो इसलिए वो 10 मिनट है वो केवल आप ओमार शीट को दें। और समय की बात जहां तक है, फर्स्ट पेपर में कई बार मैथ्स और इनमें उलझने से समय थोड़ा आप टाइम मैनेजमेंट है वो जरूर करें।
और कॉन्फिडेंस रखें, और मैं तो ये कहूंगा अपने इष्ट देव को याद रखें, और ये 1 दिन या 2 दिन बचा उसमें आप खूब पढ़ें, रिवीजन करें, और लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में आप आनंद से रहें, क्योंकि हम इसमें रिजल्ट में चेंज नहीं कर सकते, ईश्वर ने रिजल्ट पहले ही बना दिया है। बस ये तो दिखाने की बात है कि हम परीक्षा देंगे और है, ये सब बातें हैं, तो हमारा नाम है वो पहले ही लिखा गया है। इस कॉन्फिडेंस से आप जाएं और पेपर करें, और उसके बाद में अगर आप जरूरत समझें तो फोन जरूर करें कि मेरा पेपर कैसा हुआ, तो आप जो है वो जरूर बताएंगे, और मैं ऐसी आशा कर सकता हूं। तो अपने बेस्ट ऑफ लक है या शुभकामना है उसकी बात तो करेंगे कल परीक्षा से जस्ट पहले, और आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा जो मुझे सूझेंगी, और आपकी तैयारी अच्छी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि तैयारी है वो बहुत अच्छी है, और आप पेपर है वो ढंग से कर लेना, क्योंकि वो आपका जो 1.5 घंटा है या 3 घंटे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपका रिजल्ट है वो शो करेगा। पहले वाला सब है वो धूमिल हो जाता है। तो आप बिल्कुल पॉजिटिव रह करके, इष्ट देव को याद करके और अपने स्वयं पर विश्वास करके पेपर करें, हमें सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।